बच्चों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 18 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम है और उस एग्जाम में बेटा इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है आपको समझना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को वॉच करें और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए बच्चों, एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि टंकी जो है ऊंची कितनी है। टंकी 5 मीटर ऊंची है, 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपको टंकी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? टंकी का आयतन निकालना है। ठीक है, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात समझ में आ गई। यहां पर जो लंबाई है वो कितना है? लंबी यानी कि 3 मीटर लंबी है। 3 मीटर क्या है? लंबी है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 2 मीटर चौड़ी है और 5 मीटर ऊंची है। टोटल कितना हुआ बच्चा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है, और मीटर में बात हो रही है तो मीटर क्यू आ जाएगा, या फिर घन मीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो टंकी का आयतन 30 मीटर क्यू आ गया, यानी कि टंकी का जो आयतन है वो 30 घन मीटर आ गया। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि एक घन मीटर में बच्चों 1000 लीटर होता है। इस बात को आप समझें, यानी एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 30 घन मीटर अगर हम बात करें तो 30 घन मीटर बराबर कितना होगा? 30 गुणा 1000, यानी कि कितना हो गया? 30,000। बात समझ में आ गई। 30,000 लीटर जो है पानी उसमें भरा जा सकता है। ये इसका उत्तर है। अब चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या मतलब x मान लो, और उसके 3/5 भाग का, तो 3/5 मतलब 3x/5 भाग का अंतर 40 है, मतलब इनका जो अंतर है वो कितना है? 40 है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 एलसीएम आ गया। 5 से इसमें अगर हम भाग देंगे बच्चा, गुणा करेंगे, 5x माइनस 5 से 5 हट गया, कितना बच्चा? 3x बराबर 40। 5 में से 3 गया, कितना आया बच्चा? 2x बटा 5 बराबर 40। अगर मैं यहाँ पर बेटा x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर 40, ये ऊपर आके इसमें गुणा हो जाएगा 5 से, तो 5 से गुणा हो गया, 40 में 5 से गुणा हो गया, और 2 से भाग देंगे तो 2 से गया ये कितनी बार? 20 बार, और ये 5 दूनी 10, कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया बच्चा? 100 आ गया। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। कितना है? इसका सही उत्तर क्या है? 100 है। अगर आपको ये वाला भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। देखो 3,29,075, ठीक है, 7 का जाति मान पूछ रहा है। तो पहले तो बात ये समझो, जाति मान अगर पूछ रहा है तो 7 का 7 ही होगा, और इसका अगर स्थानीय मान अगर हम कहें तो 7 का 7 रख लेंगे। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? उसने अंतर की कहा है। क्या कहा है उसने? अंतर की कहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 70 में से बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, घटा देंगे, माइनस मतलब घटा देंगे। तो 70 में से 7 को घटाएंगे, कितना बच्चा? 63। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, कितने बच्चे समझ गए? सही इसका जवाब है, सही आंसर इसका है, तो ये सही जवाब है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है। मतलब 27 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो बच्चों इसका जो करने का तरीका है ये है, अगर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ जैसे अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। किसको घटा देंगे बच्चों? क्रय मूल्य को घटा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, बट्टे में क्रय मूल्य रख देंगे। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं? 30 मान लेते हैं, ठीक है। 27 पेनों का जो विक्रय मूल्य वो 30 मान लेते हैं और क्रय मूल्य मान लेते हैं 27, ठीक है। और क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा 27, तो कितना आ गया? जरा गुणा 100 का कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/27 गुणा 100, तो 3 से गया कितना? 3 नाम 27, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये इसका आंसर है, उत्तर है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।